प्राण जाई पर वचन न जाई। दरअसल अयोध्या के आसपास के 100 से ज्यादा रघुवंशी राजपूतों ने आज से 500 साल पहले एक प्रण लिया था। प्रण ये था कि जब तक भगवान राम एक बार फिर से अपने घर में विराजमान नहीं हो जाते हैं, अब उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक यहाँ के जो क्षत्रिय हैं, खासतौर पर जो रघुवंशी राजपूत हैं, वो ना तो सर पर पगड़ी धारण करेंगे, ना ही छाता लगाएंगे, ना जूता पहनेंगे। देखा जाए तो 500 सालों का वक्त गुजर चुका है। हालांकि वो शुभ घड़ी अब बिल्कुल करीब है और वैसे में जो तमाम यहाँ के रघुवंशी राजपूत हैं, जिनको सूर्यवंशी राजपूत भी कहा जाता है, वो अब अपने प्रण को तोड़ने वाले हैं और इसके लिए बाकायदा अयोध्या के सूर्य कुंड में पगड़ी पूजन कार्यक्रम को रखा गया है। और जो आसपास के जो तमाम क्षत्रिय हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि आखिर उन्हें अब कैसा एहसास हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जो इनके पूर्वजों ने जो प्रण लिया था, वो प्रण अब खत्म होने वाला है। आप किस गांव के रहने वाले हैं और परिचय अपना बताइए। भैया, हमारा गांव है सरायरासी। सरायरासी के रहने वाले। जी जी, और हम लोग सूर्यवंश क्षत्रिय हैं। 115 गांव सूर्यवंशियों का है अयोध्या में, और बस्ती मिलाकर के 115 गांव है सूर्यवंश। हाँ, ये पूरी कहानी तो हम लोग जानते हैं और चूंकि इससे पहले भी आपके गाँव में हम लोग आ चुके हैं। जो ठाकुर गजराज सिंह ने जो लड़ाई लड़ी, हालांकि वो उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन जो उन्होंने प्रण लिया था, तो उस प्रण को किस तरीके से आपके पूर्वजों ने, और देखा जाए तो 10 से 12वीं पीढ़ी इस वक्त होगी, गुजर गई होगी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रण कैसे चलता रहा, थोड़ा सा हमें बताइए। भैया, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पूर्वज ने हमारे यहाँ पहले भी रही है। राजा दशरथ जी ने कहा था, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ही कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न चाहिए। हमारे जो ठाकुर बाबा गजराज ने जो कसम खाई थी, हम तो उनकी 9वीं पीढ़ी हैं। तो अगर वो कसम खा के गए हैं तो फिर हम लोग भी जो है उसी का आज तक निभाते चले आए हैं। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का जब तक उद्धार नहीं हो जाता है, तो उद्धार तो हमारा उसी दिन हो गया था जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो फैसला सुनाया था। और मोदी और योगी जी के जो है सहयोग से जो है हमारा जो है राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। भगवान हमारे जो है 22 तारीख को गर्भगृह में चले जाएंगे। हम लोगों को बहुत अपार खुशी है और होली दीपावली हम लोग जो है 22 तारीख को एक साथ मनाएंगे। कितनी परेशानी होती थी, चूंकि देखा जाए तो अगर हम क्षत्रियों की बात करें तो पगड़ी शान मानी जाती है। कहा जाता है कि शादी में भी आप लोग पगड़ी धारण नहीं करते थे। जी, जूता, चूंकि हालांकि आप नए जमाने के लड़के जूता तो पहनने लगे थे। जूता क्या, वही कपड़े का जूता पहनते थे, लेकिन वो नहीं पहनते थे। चमड़े का जूता नहीं पहनते थे। चमड़े का जूता नहीं पहनते थे। पगड़ी तो हम लोग एकदम त्यागी दिए थे, छाता भी त्याग दिए थे। यहाँ तक शादियों में जो हम लोगों को जो मंडप छाया जाता है, मंडप आज भी नहीं छाया, लेकिन अब छाया जाएगा। अच्छा, सूर्य कुंड में पगड़ी पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, तो कितने गांव ये इसलिए रखा गया है कि जो है हमारे पूर्वज ने यहीं से ही 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों को लेकर के जब युद्ध लड़ने गए थे, यहीं से सूर्य भगवान के सामने हमारे कुल देवता हैं, हाँ, यही सामने सब लोगों ने कसम, हमारे पूर्वज ने कसम खाई थी कि जब तक राम मंदिर को उद्धार नहीं करा लेंगे, तब तक जो है हम जो है पगड़ी और जूता पन्ही सब जो है धारण नहीं करेंगे। तो हम लोग यहीं से हमारे पूर्वज ने कसम खाई थी, हम लोग यहीं से जो है आज उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। यहीं से हम लोग जो है सूर्य भगवान का दर्शन कर करके और अपने गजराज बाबा का नाम जयकारा लगाते हुए उनका, और जो है हम लोग पगड़ी धारण करेंगे। यहाँ से लेकर बस्ती तक जहाँ जहाँ रघुवंशी राजपूत हैं, सभी गांवों में ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि आज से अब पगड़ी धारण सभी गांवों में तो आज से मतलब उस परंपरा को खत्म कर दिया जाएगा कि पगड़ी धारण नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह पहुंचा, सब जगह सबको सूचना है भैया, सबको सूचना है जी। तो देखिए, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस पगड़ी पूजन के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और देखा जाए तो बेहद ये खास मौका है यहाँ के लोगों के लिए। सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं जो पगड़ी लाई गई है। दरअसल बाकायदा यहाँ पर सूर्य कुंड में पहले पगड़ी पूजन किया जाएगा और इस पूजन के बाद जो यहाँ पर पगड़ी रखी गई है, सबसे पहले जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं वो इस पगड़ी को धारण करेंगे। और देखा जाए तो चूंकि तकरीबन 500 सालों के बाद वो शुभ घड़ी आई है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रण इनके पूर्वजों ने लिया था, चूंकि वो प्रण अब खत्म होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ अयोध्या के जो रघुवंशी राजपूत हैं, बल्कि जो बगल का ज़िला है बस्ती में भी कई गांव माने जाते हैं जहां पर इनके वंशज रहते हैं। तो वहां भी इस बात की सूचना पहुंचा दी गई है कि सूर्यकुंड में पगड़ी पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और अब जो रघुवंशी राजपूत हैं अयोध्या और आसपास के जिलों के रहने वाले, वो पगड़ी धारण कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह।